जय हिंद। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और करेंट मतलब कि आज हम लोग विद्युत धारा, विभव और विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो यह पहले हम समझेंगे कि यह कैसे कहाँ से आता है और यह इसलिए आने के बाद विद्युत जो है आने के बाद हमारे भारत में चाहे पूरा वर्ल्ड में क्या परिवर्तन आया, हम लोग इसमें क्या क्या यंत्र चला सकते हैं। तो हम लोग आज जो है इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि कैसे उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात रहा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने के बाद जो मतलब कि कैसे करंट उसमें फ्लो करता है, उसके बाद उसका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यही हम लोग 3 बात आज समझने वाले हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग आगे की ओर। और ध्यान देंगे यहाँ पर आप समझ गए कि विद्युत, यह समझ गए कि विद्युत ही आपका विद्युत मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का सिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा संख्या रहे, है ना। सिटी मीन्स क्या होता है, क्राउड। सिटी मीन्स होता है क्राउड, जहां क्राउड हो, इलेक्ट्रॉन को जहां क्राउड हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बोल सकते, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्राउड होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिसिटी केवल मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का क्राउड यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का क्राउड है। तो क्या यह इलेक्ट्रॉन को क्राउड जो है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकता है कि उसको बैटरी को हटा दिया जाए? तो नहीं, क्योंकि इसको अगर मान लीजिए इतना इसके पास जो एनर्जी है, जितना इसके पास एनर्जी है, अगर इसको कोई मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी देगा, बाहरी से एनर्जी देगा, तब एनर्जी दूसरे को देगा। मतलब कि इसके पास जो है अपना एनर्जी, इसके पास अपना एनर्जी इसके पास नहीं है कि ज्यादा क्षमता एनर्जी दे दे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर के मान लीजिए आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है 29 होता है ना। तो मान लीजिए कि इसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सोडियम ही ले रहे हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, कॉपर भी ले रहा है, इसका आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, और आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो अपना ऑर्बिट क्या हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा अपनी एनर्जी लेकर, ज्यादा इसको दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, अगला ऑर्बिट में। तो इसको कहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन मतलब कि मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है लेके जाएगा एनर्जी, समझ गया। तो यह मतलब कि अपना ऑर्बिट में मतलब अगला कक्षा में जाने के लिए, 72 कक्षा में जाने के लिए, है ना, तो उसमें और एनर्जी उसका जरूरत पड़ जाएगी। इसका मतलब कि हम बाहरी एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो जाएगा। अब बात रहा, ध्यान देंगे, इसी तरह से इसमें अगर हम एक और एनर्जी इसमें देते हैं तो क्या होता है, यह अपना मतलब कि रास्ता अपना छोड़ देगा और मूव करने लगेगा। इसका मतलब कि जो बैटरी हम लोग लगाते हैं, ध्यान देंगे, इसमें डिफरेंस रहता है। यह बैटरी क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा पहले बैटरी के हम लोग समझ लेते हैं। जो पहले सेल होता है, बैटरी मीन्स पहले सेल बनेगा, तब सेल के पास एक प्लस चार्ज रहता है, वो माइनस टर्मिनल होता है। माइनस एक बताता है कि जो रिएक्शन होगा इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, इसमें केमिकली जो रिएक्शन होता है, केमिकली रिएक्शन के बाद जो होता है इसमें करेंट, मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक एनर्जी क्रिएट होता है। यही क्रिएट के कारण मतलब कि ये बल लगाता है, वही बल लगाने के कारण यह क्रिएट होता है, समझ गए। अब यहाँ से जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, मतलब कि प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्राउड ज्यादा है, यहाँ पर माइनस के क्राउड ज्यादा है। अब यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहे हैं। अब ध्यान देंगे, तो जब यहाँ से माइनस के चार मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहा, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम आपका चार्ज रहता है। इस पर कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज रहता है ना। अगर एक कूलम के बात किया जाए, एक कूलम इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझिए। अब ध्यान है कि यहाँ से जब क्राउड बढ़ेगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना आरंभ कर देगा, समझ गए। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चलना आरंभ कर देगा, तो यहाँ से जब प्रोटॉन जब चलेगा धीरे धीरे, तो आपको क्या करेगा, सड़ इसलिए क्या कंबाइन कर लेगा, कोलिजन करने लगेगा, मतलब न्यूट्रलाइज होगा। जब न्यूट्रलाइज होगा उस दौरान जो एनर्जी दिया गया था, जिस एनर्जी जो दिया गया था
उस दौरान क्या होता है कि यहाँ आपका जो एनर्जी दिया था बैटरी, वह एनर्जी को यहाँ पर लॉस कर देगा। वही लॉस एनर्जी जो होता है, हम लोग के बल्ब जलता है, चाहे पंखा चलता है, कोई वगैरह चलता है, समझ गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मतलब कि आपका जो तार जो लगाते हैं उसमें तार में नहीं कि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहता है, इलेक्ट्रॉन का रहता है फ्री रहता है यह एनर्जी ले जाने के लिए, समझ गए। अब ध्यान देना जरूरी है कि अब जो है करंट यहाँ से क्या होगा, ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस चल जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि इसका जस्ट क्या होता है, आपका कन्वेंशनल एनर्जी जो होता है, कन्वेंशनल एनर्जी मींस करेंट यहाँ से जस्ट अपोजिट आपका जाने लगता है। तो करेंट के इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट मतलब इधर से जो इलेक्ट्रॉन जाने लगा माइनस नेगेटिव चार्ज से, तो यहाँ से कोई ज्यादा क्राउड रहता है प्लस चार्ज के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह करंट फ्लो करने लगता है, यहाँ पर आपको कंबाइन करने लगता है। जहां पर न्यूट्रलाइज होगा उसी दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब वहाँ न्यूट्रलाइज होगा उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है। तो आप समझ गए हैं कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बहुत मायने रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बहुत मायने रखता है। बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता है ना, तो हम लोग की एनर्जी क्रिएट, जो भी हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो फ्लो कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। अब बात रहा कि मतलब कि अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि पहले हम लोग करंट तक, करंट हो गया, मतलब बोल सकते हैं करंट का डिफिनेशन क्या होगा, है ना, इन ए क्लोज पाथ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब ध्यान देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम लोग बोलते हैं चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज होता है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज हो गया। अब ध्यान देंगे कि आप लोग को मालूम होगा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्रिएट करेगा, यहां से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही कारण हुआ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ तो यहाँ पे इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी दिया और इसके कारण यह प्रोसेस करता रहता है। तो यहाँ से मतलब कि चलता रहता है। तो ये आप समझ गए। अब कह रहा है कि यह आपका पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हुआ। यहाँ पर आपको बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो करता है सर्किट में, जो भी सर्किट है नंबर जितने फ्लो करेगा, और वो फ्लो करने के लिए वह जो रहेगा आपका विभवांतर जो रहेगा, विभवांतर काम करता है। अब विभवांतर जितने रहेगा हाई होते उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मतलब कि ठेलेगा, उतने रफ्तार से, मतलब कि ये ठेलने काम करता है। क्या करता है, ठेलता है। जितने दम लगा के ठेलेगा उतने करंट पास करेगा, उतने करंट पास करेगा तो उतने वहां पर करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन पास करेगा, उतने करंट जितना पास करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उतने का हो जाएगा वह करंट फ्लो करेगा। समझ गए। तो यह आपको दिमाग में रख लेना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 10,000 अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो 10,000 के हिसाब से इधर करंट फ्लो करेगा। समझ गए। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा क्वालिटी के यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है तो उतने अच्छा क्वालिटी से आपको करंट इसमें आपको मिलने वाला है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि विभवांतर होता है, यही आपका ओम्स लॉ दिए थे। ओम्स लॉ क्या दिए थे कि क्या होता है, एनी सर्किट मतलब कि जब भी कोई भी हम लोग क्या करते हैं विद्युत परिपथ में, जब भी जितना विभवांतर जितना के लेते हैं उतने भी उसका क्या होता मतलब कि समानुपाती क्या होता है, विद्युत धारा पास करता है। समानुपाती मतलब यह बोलते हैं विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि इसको हटा दे रहे हैं, विभवांतर के समानुपाती। ओम्स लॉ क्या दिए थे बात को कि विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे मान ली ओम्स लॉ जो दिए थे नियम कि क्या होता है कि जो विभवांतर होता है, विभवान पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वह हो जाएगा आपका विद्युत धारा, धारा के समानुपाती हो जाएगा। धारा के समानुपाती तो जितना विभवांतर, अब जितना हाई क्वालिटी का विभवांतर लीजिएगा उतने आपका करंट आपका उतने मतलब कि सर्किट में आपका फ्लो होने वाला है। समझ गए। इसका मतलब ये बल लगाता है, एक प्रकार का बल क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMF, है ना। इसको EMF फोर्स बोलते हैं। अब कहते हैं फोर्स जनरेट करता है और क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन आपको मूव करवाता है। तो बोल सकते हैं इसको हम 20 डिनोट कर डायरेक्टली प्रोपोर्शन I। यहाँ पर क्या था, ओम्स लगा कर दिए R, यह कर दी कि नेचर होता है, R का एक नेचर है, कोई भी पार्टिकल का एक नेचर। मान ली कि मेरे पास भी एक पार्टिकल हम है और मेरा भी एक नेचर है, तो वही नेचर के ये डिपेंड करता है, उसका लेंथ, उसका एरिया, वो किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, कितने टेम्परेचर पे है, तो यह इस चीज पे आपका निर्भर करता है, जिसके आगे चल के इसको नाम दिया गया रेजिस्टेंस। तो हम अभी यहाँ पर ये बात नहीं बताने वाले हैं।
अभी हम तीनों बात को बताए थे कि तीनों बात बताएंगे, तभी हम धारा बता रहे हैं और विभवांतर भी नहीं बताए, परंतु विभवांतर का उपयोग हो जाने के कारण आपको थोड़ा सा इसमें आ गया। अब हो गया धारा किसे कहेंगे, तब बता सकते कि नंबर का द फ्लो ऑफ चार्ज, इंग्लिश में बोल रहे हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए क्लोज पाथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करेंट। चाहे दूसरे बात में बोला है कि जब कहता है कि जब किसी बंद परिपथ में, है ना, बहता हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा जो निर्भर करता है कि कितने मात्रा के, कितने आपका का विभवांतर लगा है, कितने अच्छा विभवांतर लगाए हैं, उस पर निर्भर करता है। यह ध्यान देना जरूरी है। यह आपको बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि प्लस जहाँ चार्ज रहता है, यहाँ प्लस माइनस बता दे रहे आपको, तो ऐसे रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पर आपको प्लस की संख्या ज्यादा, मतलब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा रहता है। अब का एक दूसरे से का तो अपोज करता है, ध्यान देंगे, यह जब प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा तो इसको अपोज करके जो भगा देगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है इसको भगा देगा। अब इससे कारण क्या होता है, भागता है। अब भागने के कारण इसमें एनर्जी क्रिएट हो जाता है, और वही एनर्जी लेके जाता है। तो जब दोनों फ्यूज होता है यहाँ पर, तो वह एनर्जी को लॉस कर देता है। क्या करता है, लॉस कर देता है। अब ध्यान देना जरूरी है, कभी कभी बच्चा यह पूछता है कि एनर्जी को लॉस कर देता है, यह आपका क्या हो गया कि यहाँ से आपको करंट जनरेट होने लगा, मतलब कि इधर आपको करंट जनरेट होता है, समझ गए। तो यहाँ से आपका मतलब कि EMF फोर्स के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ और उसके कारण आपको मूव करता है। हम लोग बोलते हैं कि जस्ट करंट क्या था, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है करंट की, समझ गए, यही होता है। अब आते हैं हम लोग करंट समझ गए, धारा आपको समझ गए, अब आते हैं विभव क्या है। विभव के पहले समझते हैं पोटेंशियल। जब ध्यान देंगे एक चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लेके आते हैं, किसी एक फिक्स बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर हम लोग जब लेके आएंगे, फिक्स बिंदु पर, है ना, एक चार्ज को, है ना, जब एक चार्ज को हम किसी अनंत से लेकर एक निश्चित बिंदु पर लेके आएंगे, उस पर किए गए कार्य, उस पर किए गए कार्य को हम लोग बोलते हैं विभव। विभव इक्वल टू हो जाएगा किया गया कार्य और आवेश, मतलब कि चार्ज। तो किया गया अगर काम अगर W होगा, आवेश जो लावा की लावा गया, तो कितना हो जाएगा इसका विभवांतर, जो विभव जो हो जाएगा ये हो जाएगा, समझ गए। इसका विभव का जो हो जाए, इसका जो ऐसा यूनिट होता है आपका जून होता है, इसका हो जाएगा कूलम, है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसको, चाहे इसको हम बोलते हैं वोल्ट, ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट बोलते हैं। तो हो गए हम लोग क्या कहा था, विभवांतर समझ गए कि कोई भी एक चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभव बोलते हैं। किसी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अब देखो विभवांतर क्या हुआ, देखो विभव का अंतर, विभव का जब अंतर हो जाएगा तो विभवांतर बोलेंगे। तो बोलेंगे कि कोई भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे अनंत से जब आएगा तो उसको एनर्जी जो भी रहेगा, मान लें कि 0 रहेगा, घटेगा तो धीरे धीरे घटते जाएगा ना, तो वहां से घट जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि अनंत पे इसकी एनर्जी कुछ और था, यहाँ पर एनर्जी घटते घटते 0 हो गया, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनर्जी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंजर्व होता है, ये आपका W/T आ गया, तो ये डायरेक्ट आ गया ना P। परंतु अगर एक बिंदु से अगर लेके देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, अब मान लें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है। ध्यान देंगे एक चार्ज को, एक यहां से चार्ज को, या चार्ज है यहां से यहां तक ले गया गया, इसमें काम किया गया। यहाँ पे मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये V1 यहाँ पर हो गया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, तब फाइनल माइनस हो जाएगा आपका इनिशियल,
तो कार्य भाई कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर जो होगा आपका विभवांतर जो हो गया, दो विभव का अंतर, दो विभव का अंतर को विभवांतर बोला गया। तो बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलेंगे कि वन चार्ज कम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड देयर वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एसआई यूनिट इज इक्वल टू वोल्टेज एंड लाइक एज का पोटेंशियल, बस इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वही उसी का लाइक करता है, परंतु थोड़ा सा विभव विभवांतर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब हो गया आपका, ध्यान देंगे तो इसको आपको का जरूरत पड़ेगा आपका, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलता है ना, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी होता है, तो इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब बात रहा कि हम लोग कूलम लॉ नहीं पढ़े, हम लोग कूलम लॉ पढ़ने वाले। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे कूलम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज है ना, कोई भी दो चार्ज उस पर लगाया गया फोर्स एक दूसरे पर है ना, वो फोर्स के क्या होता है, चार्ज के जो होता है प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। कह रहा है कि कूलम्स लॉ क्या बताए थे कि जब भी कोई चार्ज अगर उसके पास हो तो उस चार्ज का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल हो जाता है और उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि वैत अनुक्रमपाती हो जाता है, वैत अनुक्रमपाती, और एक आता है यह समानुपाती हो जाता है इसका गुणनफल का। तो यह दोनों को अगर लाया गया तो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्जों का गुणनफल बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको हटाया गया तो लाया गया आपका कि एक कांस्टेंट है, के के मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। यह वर्ड क्या होता है, मान फिक्स रहता है, इसका मान क्या होता है, फिक्स रहता है, बदलता है इसका मान नहीं। तो यह आपका कूलम ला दिया गया, जिसे लगता था कि मतलब कि कूलम जो ला था यह मतलब कि ग्रेविटेशनल ला के थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है, समझ गया, मिलता जुलता लगता है, जिसे चार्ज लाइक का मास है ना, डिस्टेंस हो गया वही, तो यह मिलता जुलता होता है, जिसको यह कूलम ला दिए थे कि कोई भी अगर चार्ज दो है उसके बीच में लगने वाले फोर्स जो होता है चार्ज के का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसका जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसके बीच में दूरी जो है उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। यही आपको बताया, इसको दिमाग में रख लीजिए। जब फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, है ना, जब फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। हम लोग कूलम लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ गए, ये कूलम लॉ के बारे में थोड़ा समझ गए। हम लोग का था विद्युत धारा के बारे में समझ गए हम लोग कैसे आता है, उसके बाद हम लोग आते हैं विभवांतर के बारे में थोड़ा सा समझ लिए। अब थोड़ा सा तीनों को एक साथ मिलाते हैं, तीनों का करते हैं एक साथ मिलाते हैं और आपको इंटरेस्टिंग सब बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप पेशेंस बना कर रखिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी आपको डाउट बन रहा है तो आराम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ध्यान देंगे यहां पर हो जाएगा आपका, चैनल का नाम लिख रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक रेजिस्टेंस बनाए और यहां पर एक बैटरी लगा दिए, हो गया। यहां पर हम स्विच लगा दिए, स्विच क्या कर, ध्यान देंगे स्विच होता है वो कट कर केवल करता है, मतलब कि वो लाइन काटता है, डिस्कनेक्ट करने वाला होता है। स्विच ऑन हो, अभी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ऑन हो गया, ये करता है। यहाँ पर कुछ नहीं जाता, स्विच को कोई बोले तो बोलेंगे कि दिस इज एबिलिटी टू, बोलेंगे इट इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड इसका कटिंग फ्लो ऑफ करेंट एंड कट द फ्लो ऑफ करेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट आफ्टर द स्विच ऑफ,
आयन कहा था फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर द स्विच ऑन, तो यहाँ क्या करते हैं जुड़ जाता है इसमें। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर एक हम क्या कर देंगे, ध्यान देंगे लीव, यह कहा था, यह ध्यान देंगे ये आपका लीव वायर है, क्या यह लीव वायर है ना, इसको फेज वायर भी बोलते, क्या बोलते इसको हम लोग, फेज वायर भी बोलते हैं, ये फेज वायर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका बैटरी है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस, तो हम बोले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पर होता है लो पोटेंशियल, क्या रहता है यहाँ पर, लो पोटेंशियल रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, लो पोटेंशियल, यहाँ पर रहता है आपका हाई पोटेंशियल, क्या रहता है यहाँ पर, हाई पोटेंशियल, क्या रहता है यहाँ पर, हाई पोटेंशियल रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, हाई पोटेंशियल रहता है। उसके बाद ध्यान देंगे, ये आपका बैटरी है, ग्रुप ऑफ सेल, क्या है यह, ग्रुप ऑफ सेल। और ध्यान देंगे सेल क्या क्रिएट करता है, थोड़ा सा सेल के बारे में जानते हैं। जो सेल जो क्रिएट करता है आपका, एक प्रकार के फोर्स क्रिएट करता है, क्या करता है, एक प्रकार के फोर्स क्रिएट करता है। जो ड्राई सेल रहता है, जो ड्राई सेल यहाँ पर जो लगाए हैं, यहाँ पर फोर्स क्रिएट करता है, इसमें हम लोग केमिकल डाला रहता है, क्या करते हैं, केमिकल डाला रहता है ना, अमोनियम, अमोनियम कॉपर सल्फेट, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोल्यूशन डाल देते हैं। अब कहते हैं जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या करता है, एक मतलब कि एनर्जी क्रिएट करता है, वही एनर्जी क्रिएट करता है तो यहाँ से क्या करता है, मतलब बोल सकते हैं कि एक मतलब कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या करता है, एक बैटरी का सेल इज ए मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल, क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, समझ गए, यहाँ पर प्लस चार्ज था माइनस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया, समझ गए, यही एक युक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान देंगे ग्रुप बना दिया गया तो आपका बैटरी हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए मीटर, ए मीटर जो होता है आपका, मतलब कि यह आपका हुए कि यह आपका करंट को बताएगा, कितना करंट इसमें जा रहा है और कितना करंट इसको आ रहा है, मतलब कि बताएगा कितना करंट इसमें जा रहा है। उसके बाद आपको ग्लेनोमीटर लगाना चाहिए, ग्लेनोमीटर भी लगा देते, ग्लेनोमीटर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ध्यान देंगे इसका जो रेजिस्टेंस जो है आपका, जो कोई डिवाइस है, इसका डिफरेंस क्या हो, यह तार, यह रेजिस्टेंस है, कोई रजिस्टर है, इसका मतलब कि यह रेजिस्टेंस, इसका वायर का रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस में अंतर होगा। ध्यान देंगे यह वायर का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस में अंतर होगा, क्या होगा, इस दोनों का मतलब कि रेजिस्टेंस में अंतर होगा। अब ध्यान दें दोनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होता है, उसमें एक मतलब कि विभवांतर क्रिएट करेगा, उसमें एनर्जी का कोलिजन करेगा, वहां से मतलब कि आया आपको मतलब कि इफेक्ट देगा, यहाँ पर क्रिएट करता है, समझ गए, तभी जाकर मतलब इसमें फ्लो है। जैसे मान लीजिए अगर डायरेक्ट हम कहता है सिमिलर अगर तार जोड़ दे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, सीधे कहता है वह लॉस एनर्जी अचानक के बार में लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचानक के बार में एनर्जी लॉस हो जाएगा, साथ साथ अगर दुर्घटना भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, हमारा बैटरी जो होगा विस्फोट भी हो सकता है, और नहीं तो वैसे क्या होता है, मतलब कि वह न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि सब डिस्चार्ज हो जाता है। दोनों अगर लगा देंगे हम लोग कहीं तार को तो डिस्चार्ज हो जाता है, पर क्या आता है, यह आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया रहता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, समझ गए। अब आते हैं आपको इतना बता दिए, यहाँ से करंट जाएगा, ध्यान देंगे करंट जाएगा, उतना ही करंट जाता है जहां पर यहाँ से करंट आ जाता है, समझ गए, ये करंट आपका चला गया। ये करंट का डायरेक्शन बता दिया, आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो करंट जा रहा था, यहाँ पर अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये फ्यूज हो गया, क्या हो गया, फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन यह कंटिन्यू चलता रहता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, ध्यान देंगे कि एक ऐसा कंडीशन आता है कि बैटरी फ्लो करना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जितना चार्ज इधर है, इतना जो चार्ज है वो दोनों मेंटेन बराबर हो जाता है, तो उदाहरण क्या होता है कि चार्ज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं करता, देखते कहते कि बैटरी काम डिस्चार्ज हो गया, इस तरह से होता है। तो बोल सकते हैं कि यह कहा जाएगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जितना था, ज्यादा डेंसिटी जितना बनाया हुआ था वह यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से जितना प्रोटॉन था यहाँ से निकल चुका है, अब जब निकल चुका है तो यहाँ से एनर्जी लॉस हो गया पूरा, अब जाएगा नहीं। अब उसके लिए क्या है, अगेन अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बैटरी है तो चार्ज करना पड़ेगा, अगर मान ली प्राइमरी बैटरी है तो खानी खत्म उसका हो गया। तो ये आपका होता है विभवांतर का, विभवांतर की क्या होता है, अहम भूमिका है, मतलब विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का अहम भूमिका, विभव का हम लोग कहीं कहीं मतलब कि बहुत सारे जो अनंत का कोई हम रिसर्च करते हैं, अनंत के बारे में जब सोचते हैं तो वहां पर हम लोग का विभव का इस्तेमाल करके सब बनाते हैं, अन्यथा अधिकतर हम लोग विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ही इस्तेमाल करते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन
यही कुछ सब करते हैं। और करेंट तो हम लोग पढ़ते मतलब कि बिना हम लोग का विद्युत के रह भी नहीं सकते हैं, और इसके बिना मतलब कि जो हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये नहीं बन सकता है। और ध्यान देंगे या अब जो करंट जब फ्लो करेगा इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो फ्लो करता है तो इसमें 3 वो का इफेक्ट देता है। एक होता है केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और एक आपका देता है हीटिंग इफेक्ट। तीनों इफेक्ट आपको बताएंगे अगला वीडियो में लाइन बाय लाइन, मतलब कि करंट जो भी आपको टॉपिक मिलता रहेगा। अब इसमें आपको ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जिसकी वजह से नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी बैटरी के बारे में मतलब कि आपको पूरा समझाते हैं कि बैटरी में कौन कौन रहता है, क्यों इसको डाला जाता है, इसके अंदर कितने मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करता है। देखते हैं अगर हम सेल बैटरी लेते हैं अगर का तो 1.5 वोल्टेज क्रिएट करता है, क्यों उतना वोल्टेज रहता है, उसको ज़्यादा हम पिकअप बढ़ा सकते हैं, कितना टाइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। मेरे चैनल पर नहीं होते या 10th क्लास के बेसिस का ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। कोई बच्चा सोचेगा कि ज़्यादा हाई लेवल कोई भी नहीं है, सब 10th बेसिस ये सब प्रॉपर्टी आपको दिए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर नहीं होते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को मत दीजिए।